हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरली स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को बहुत डिफिकल्ट बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड है। डोंट वरी, हम एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से समझेंगे और चैप्टर को ईजी बनाएंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम क्या है, नेम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब एज द नेम सजेस्ट फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। अब ये नाम दो वर्ड से बना है, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंस। फाइनेंस को हम दूसरे वे में क्या बोल देते हैं? फंड्स। फाइनेंस को क्या बोल दिया जाता है? फंड्स। और जनरल से सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मनी। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, फाइनेंस को क्या बोल दिया जाता है? मनी। मनी की मैनेजमेंट करना, मनी को मैनेज करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे मैनेजमेंट क्या होता है? पार्ट ए हमने पूरा मैनेजमेंट के ऊपर ही डिस्कस किया। अब देखिए तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम आपने करना है, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लान करने के बाद जो भी हमने प्लान किया उसके लिए हम जो जो अरेंजमेंट्स करना चाहते हैं उसे क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइज करना। देन वी हैव टू मेक डायरेक्शंस। अब ऑर्गेनाइज कर लिया, अरेंजमेंट्स कर ली, अब डायरेक्शंस बेसिकली उन अरेंजमेंट्स, किसके लिए हमने अरेंजमेंट्स किया है, कहाँ कहाँ उन पैसों को लगाया जाए। देन लास्ट आ जाता है कंट्रोल। लास्ट में हम क्या चेक करते हैं? कहीं हमने आइडल फंड्स तो नहीं रेज कर लिए, कहीं हमने एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं रेज कर लिए। अब एक्स्ट्रा फंड्स भी रेज कर लोगे, इट विल एड्स टू आवर कॉस्ट। तो दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पैसों को मैनेज करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब पैसों को मैनेज करना मतलब सबसे पहला काम क्या आता है? पैसों की अरेंजमेंट करना। बेसिकली पैसा हमने लेना कहाँ से, बोरो कहाँ से करना है। अब जब हाथ में पैसा आ जाता है तो उसके बाद सेकेंड डिसीजन क्या आ जाती है? हाउ टू यूटिलाइज दैट फंड्स। अब पैसा तो आ गया, पैसों को लगाना कहाँ कहाँ पर है। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिसीजंस के बारे में। अब बेसिकली पैसा आ गया, अब डिसाइड करना है उन पैसों को यूटिलाइज कैसे करना है। फर्स्ट कहाँ से बोरो करना है, सेकंड कहाँ से यूटिलाइज करना है। अब यहाँ डिसीजंस की बात चलिए तो जान लेते हैं किस किस टाइप के डिसीजंस हमने लेनी है। बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस टाइप के हम डिसीजंस लेने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस। We have to take 3 types of decisions related to money. थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि आगे जो टॉपिक करना है उसमें डिसीजंस के बारे में बात होगी, तो थोड़ा सा नॉलेज होगी तो हमें इजी हो जाएगा जानना कि टॉपिक क्या कहना चाहता है। सबसे पहले डिसीजन आ जाती है हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन, या इसको आप बोल देते हो फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड आती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड वन इज आर डिविडेंड डिसीजन। थर्ड डिसीजन की बात करें तो दैट इज डिविडेंड डिसीजन। अब सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन की। फाइनेंस एज द नेम सजेस्ट बताया, फाइनेंस का मतलब पैसा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या राइज होती है? पैसा कहाँ से रेज किया जाए। वी हैव ऑल्टरनेटिव सोर्सेज टू रेज फंड्स। तो जनरली हम इस चैप्टर में बात करेंगे वी हैव इक्विटी और डेट। या तो पैसा हम शेयर्स इशू करके रेज करें या फिर लोन ले लें। 2 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, या तो हम ऑनर्स फंड्स का यूज करें या बोरोड फंड। ऑनर्स फंड मतलब या तो हम शेयर्स इशू करें या फिर हम क्या करें? बाहर से पैसा रेज कर लें। अब पैसा यहाँ से आ गया, यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि पैसा रेज कहाँ से करना है। सपोज वी हैव डिसाइडेड कि हम डेट से बोरो करेंगे। अब यहाँ से डिसाइड कर लिया कि हमने पैसा डेट से बोरो करना है। अब पैसा आ गया, सपोज वी हैव डिसाइडेड कि हमने पैसा डेट से रेज किया, ठीक है। अब पैसा आ गया हाथ में। नाउ नेक्स्ट डिसीजन इज हाउ टू यूटिलाइज दैट फंड्स। अब पैसों को यूटिलाइज कैसे किया जाए। नेक्स्ट डिसीजन आ जाती है पैसों को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए। 2 टाइप की डिसीजन मेकिंग आ गई ना। अगेन आपको क्या करना है? या तो लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करो या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करो। अब डिपेंड करता है, इफ कंपनी वांट्स मोर प्रॉफिटेबिलिटी, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। इफ कंपनी वांट्स मोर प्रॉफिटेबिलिटी देन
it's better to invest in long term. If company prefers liquidity, then it's better to invest in short term. तो डिपेंड करता है कि कंपनी की डिसीजन क्या है, कंपनी एक्सपेक्ट क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबिलिटी चाहती है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, दैट्स इट. तो क्या करेगी, डिसाइड कर लेगी यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है. अब सपोज वी हैव इन्वेस्टेड, अब लॉन्ग टर्म में डिसाइड कर लिया कि हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है. अब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट्स आने स्टार्ट होंगे, रिटर्न आनी स्टार्ट होगी. नाउ नेक्स्ट डिसीजन इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रिटर्न. अब या तो रिटर्न को रिटेन कर लिया जाए या फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए. जो भी प्रॉफिट हमने कमाया या तो उसको रिटेन करके रखा जाए. रिटेन क्यों करती है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज रिटेन क्यों करती है, इफ दे हैव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. अगर उन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो कंपनीज क्या करेंगी, प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेंगी. डिस्ट्रीब्यूट कम करती है, रिटेन ज़्यादा कर लेती है, सेविंग ज़्यादा करती है. ऑन दी अदर हैंड, इफ कंपनी वॉन्ट्स की नहीं, हमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अभी कोई प्रोजेक्ट एज सच अवेलेबल नहीं है जिसमें इन्वेस्ट करें, तो कंपनी क्या कर देगी, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट दीज 3 डिसीजंस. फर्स्ट डिसीजन क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज पैसा रेज कहाँ से करना है, ईदर फ्रॉम इक्विटी और फ्रॉम डेट. दूसरा डिसीजन क्या आ जाएगा, पैसा रेज कर लिया, अब पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, या दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है. देन थर्ड डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वहाँ से जो रिटर्न्स आएंगी उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर रिटेन करके रखना है. होपफुली थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या. बिजनेस फाइनेंस, एज द नेम सजेस्ट, बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा होता है उसे क्या बोला जाता है, बिजनेस फाइनेंस. दैट इज मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज. अब बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन भी करनी है, परचेज भी करना है, सेल भी करना है, सेलिंग कॉस्ट भी आती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. वो सारे एक्सपेंसेस को बेयर करने में हमें हेल्प कौन करता है, बिजनेस फाइनेंस. दैट इज मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस. अब बिजनेस क्या, हमें पैसा सिर्फ बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए. सपोज वी नीड मनी, तो हमने क्या सोचा कि एक बिजनेस सेटअप करते हैं और हमने क्या किया, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी. सपोज वी हैव एस्टैब्लिश्ड बिल्डिंग, हमने क्या किया, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और हमने सोचा कि हमने बिजनेस करना है, तो हमने क्या किया, वी हैव डिसाइडेड, क्या हो, वी हैव टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस. सपोज हमने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है. अब क्या ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी, क्या इसको चलाना नहीं है, चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट होगी. अब बिजनेस को रन भी करना है, रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी. चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी. देन मशीनरी इंस्टॉल कर ली, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई. अब सपोज आपके कॉम्पिटिटर्स भी बैठे हैं, वो आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या आपकी मशीनरी क्या हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, आउटडेट हो गई है, आपका कस्टमर आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ नया डिमांड कर रहा है. नाउ यू हैव टू मॉडर्नाइज इट. आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, अपडेट करना भी ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, डायनामिक. इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन बिजनेस एनवायरनमेंट, यू हैव टू मॉडिफाई योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो हमें मॉडर्नाइजेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन वी नीड टू एक्सपैंड आवर बिजनेस. अब वहीं तो नहीं खड़े रहोगे, बिजनेस को आगे भी चलाओगे. सपोज आप एक
छोटे से एरिया में डील कर रहे हो, अब यू वांट कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को एक्सपैंड भी करना पड़ेगा। देन यू हैव टू डाइवर्सिफाई। ऐसा भी हो सकता है एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, अब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करना स्टार्ट कर देंगे। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है उसे क्या बोला जाता है, बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस बेसिकली क्यों चाहिए, not only to run but to modernize, expand and diversify our business. Availability of adequate finance is very crucial for the survival and growth of business. अब जनरली देखो एकदम से आप पैसा अरेंज करने जाओगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अरेंज फंड्स। तो यहाँ पर क्या है, पहले से पैसा, जितना आइडल फंड्स होना हमारे लिए रिस्की है, उतना ही अरेंजमेंट, फंड्स के अरेंजमेंट टाइम पर ना होना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है बट पैसा नहीं, पैसा अरेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स वी आर अगेन इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या बोला, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज वेरी क्रूशियल। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, एडिक्वेट मतलब जितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, अगर टाइम पर वो अवेलेबल नहीं होगा, अगेन इट इज़ वेरी रिस्की टू सर्वाइव इन द बिजनेस एनवायरमेंट। होपफुली आपको क्लियर होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट, बेसिकली बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी हैव टू कवर टू कॉन्सेप्ट, वेयर टू प्रोक्योर एंड हाउ टू यूटिलाइज। ये मेन दो कॉन्सेप्ट है जिस पर आपको फोकस करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। कई बार आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टू एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन से आ जाते हैं, हाउ टू प्रोक्योर एंड वेयर टू यूटिलाइज द फंड्स। कहाँ से आप अरेंज करो, कहाँ से आप बोरो करो फंड्स को, दूसरा आप कहाँ पर उसे यूटिलाइज करो। दैट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइज। दैट इज हम पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। दीज आर द टू मेन कॉन्सेप्ट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर दो मेन कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो दो मेन कॉन्सेप्ट क्या आ जाते हैं, फ्रॉम वेयर टू प्रोक्योर द फंड्स एंड हाउ टू यूटिलाइज इट। पैसा कहाँ से लिया जाए, वेदर टू रेज फ्रॉम इक्विटी और डेट, और हाउ टू यूटिलाइज, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, जिसे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल देते हो। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंस को मैनेज करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है टू डिसाइड कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करना है। साइज एंड कॉम्पोजिशन, साइज मतलब कितनी क्वांटिटी के फिक्स्ड एसेट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, और दूसरा कौन कौन सी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में हाउ मच एंड विच टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिक्वायर्ड इन बिजनेस. The size and composition of fixed assets of business is affected by financial management decision. For example, a capital budgeting decision is to invest a sum of rupees 100 crores in fixed assets would raise the size of fixed assets block by this amount. For example, एक company decide करती है कि हमें अपने बैलेंस शीट में 100 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स शो करनी है, तो दैट मीन्स हमारा फिक्स्ड एसेट्स ब्लॉक कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 100 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगा. दैट ऑल्सो हेल्प्स टू डिसाइड कि किस टाइप की फिक्स्ड एसेट्स आपको प्लांट परचेज करना है, लैंड परचेज करना है, मशीनरी परचेज करना है, बिल्डिंग परचेज करना है. बेसिकली आपको 100 करोड़ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करना है. देन सेकेंड हमारे पास इंपॉर्टेंस आ जाती है द क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप. देखो जहाँ फिक्स्ड एसेट्स आएगा साइमल्टेनियसली आपको करंट एसेट्स की अरेंजमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स, इफ यू बोरो फिक्स्ड एसेट्स, आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो, एक्वायर करते हो, प्रोक्योर करते हो, उस केस में आपकी करंट एसेट्स की ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आप मशीनरी परचेज करते हो तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स का होना जरूरी है. डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रन करने के लिए मशीनरी को आपके पास करंट एसेट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
The quantity of current assets and its breakup. The quantity of current assets and its breakup into cash, inventory and receivables is affected by फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें करंट एसेट्स की क्वांटिटी के बारे में और कौन कौन से किस किस टाइप में आपको ब्रेकअप करना है, कैश में मेंटेन करना है, इन्वेंट्री में मेंटेन, स्टॉक मेंटेन करना है, तो आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है बेसिकली कितना आपके पास करंट एसेट्स मेंटेन होना चाहिए और किस क्वांटिटी में होना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन योर फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। नेक्स्ट ये आपको फिर से हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको कितने लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करने हैं, कितने शॉर्ट टर्म फंड्स अरेंज करने हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। गोल लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, गोल शॉर्ट टर्म क्या है तो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स के डिसीजन मेकिंग में भी। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी। अब इफ सपोज इफ यू वांट टू रेज फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म, देन आपको डिसाइड करना है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करना है, डेट से रेज करना है या इक्विटी से रेज करना है। तो वन ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस, द proportion to be raised by way of debt and or equity is also financial management decision. The amount of debt, equity share capital, preference share capital are affected by financing decision, which is a part of financial management. Again, it will help to decide either to raise funds from debt or equity. आप debt से पैसा raise करो यानी borrowed funds का use करो या फिर owners fund का use करो। Next, all items in profit and loss account. Last but not the least, that is all items in profit and loss account. ऊपर हम जितने भी डिसीजन मेकिंग पढ़कर आए हैं, जितने भी हम इंपॉर्टेंस पढ़कर आए हैं, वहां पर जो भी हम डिसीजन लेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे, दैट विल अफेक्ट अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर ब्लॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे एग्जाम्पल लिया था बाय 100 करोड़, मतलब आपकी फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट पे इंक्रीज होगी, दैट विल अफेक्ट योर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट होपफुली आप सबको पता होगा, आप +1 में पढ़कर आए हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते होते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय योर एनी फाइनेंशियल डिसीजन। किसी भी टाइप की आप डिसीजन मेकिंग करो, उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अफेक्ट होता ही होता है। अब आप फिक्स्ड एसेट्स ब्लॉक को इंक्रीज करने वाले हो, दैट मीन्स यू हैव टू कंसीडर डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा P&L अकाउंट में। और अगर हम लॉन्ग टर्म फंड्स की या शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करते हैं, सपोज वी हैव टू रेज फंड्स, डेट से बोरो करना चाहते हो, दैट मीन्स यू हैव टू पे इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या टू इंटरेस्ट ऑन डेट भी आप शो करते हो P&L अकाउंट में। मतलब किसी भी टाइप की आप डिसीजन मेकिंग करोगे, दैट विल अफेक्ट योर P&L अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल आइटम्स इन P&L अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन आर अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन, विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले थोड़ा सा रीकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वी हैव टू डिसाइड कितना हमारा फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए और किस टाइप की फिक्स्ड एसेट्स होनी चाहिए। होप सबको अच्छे से समझ में आया टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही नेक्स्ट लेक्चर। अच्छे से समझ में आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।